समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए अंतरंग में उस अनूठी सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है, जो हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञान का है और उसकी अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने जिस तरह से हमें अपने मन के निर्विकल्पता को प्राप्त करने का सम्यक समाधान रूपी अनूठा उपाय प्रदान किया है, तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान के सम्यक दृष्टि जीव चार विकथाओं से दूरी बनाए रखता है, वही वह आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी और वैराग्यणी कथाओं का चिंतन करता है। कृपा कर इन कथाओं का स्वरूप एवं नियत काल बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, समण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की। सम्यक दृष्टि जीव जो चोर कथा, राज कथा आदि चार विकथाओं से दूर रहता है, उनमें इन आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं का समावेश बिल्कुल भी नहीं। भले ही राजकथा और आक्षेपणी विक्षेपणी कथा समान लगती हो, पर उन चारों विकथाओं का स्वरूप और इन चार कथाओं का स्वरूप बिल्कुल भी भिन्न है। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा तब होती है जब कोई वाद और विवाद की स्थिति किसी भिन्न दर्शनों के परस्पर अपने मत के खंडन मंदन के निमित्त से होती है। ये शब्द ही मतलब जो इनको संज्ञा दी है वही स्पष्ट कह रहे हैं कि आक्षेप करना और विक्षेप करना, अपने मत की पुष्टि करते हुए सामने वाले मत का खंडन करने की जो स्थिति है वह आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा के अंतर्गत कही जाती है। जैसे कोई क्षणिक एकांतवादी अपनी बात रखता है तो उसकी बात को स्यादवाद के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शित करना और उसके साथ साथ ये एकांत ना होकर वास्तविकता क्या है ये समझाना,
ये पहली दो कथाओं का स्वरूप कहा जाता है आक्षेपणी और विक्षेपणी। ये वाद विवाद की स्थिति, खंडन मंडन की स्थिति के रूप में स्वीकार की जाती है। फिर जो संवेदिनी और वैरागिनी कथाएं हैं, इन संवेग और वैराग के उत्पन्न करने के लिए निमित्त कही जाती है। गुरु शिष्य के मध्य में जो भी तत्व चर्चा होती है, कायदे से ये संवेदिनी और निर्वेदिनी या वैरागिनी के रूप में ही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से वहाँ वाद विवाद की स्थिति आक्षेपणी विक्षेपणी कथा रूप नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो कथाओं का स्वरूप हम समझे, संवेदनी और निर्वेदनी या वैरागिनी कथा जिसे कहा जाता है, उसका स्वरूप स्पष्ट है। जहाँ संवेग भाव बढ़ रहा है, संसार विषय भोग इनके प्रति विरक्ति को प्राप्त कर लेना या संसार विषय भोगों के प्रति उदासीनता के साथ धर्म धर्मात्मा के प्रति जो संवेग भाव उत्पन्न करने के लिए कथाएं या चिंतन, उनका विचार विमर्श चल रहा है, उसे संवेदिनी का कथा कहा जाता है। और वही निर्वेदिनी या वैरागिनी कथा जिसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे दूसरे अन्य किसी व्यक्तियों के लिए हो, इन कथाओं को वैरागिनी कथा या निर्वेदिनी कथा कहा जाता है। पूर्ण रूप से इनका स्वरूप इन चार कथाओं से भिन्न है। जो सम्यक दृष्टि जीव इन कथाओं के माध्यम से अपने आप के सम्यक दर्शन को स्थिर करना, सम्यक दर्शन की वृद्धि करना आदि कार्य करते हैं, उनके लिए ही ये चार विशेष कथाओं का वर्णन किया जाता है। पुनः पुनः ध्यान रखें, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इनका स्वरूप पूर्ण रूप से विकथा के रूप में है, विपरीत कथा के रूप में है। इन आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी और निर्वेदनी कथाओं का किसी भी प्रकार से स्वरूप विपरीत रूप नहीं है। उसका स्थान, उसका काल नियत है। जैसे कि पहले ही कहा कि आक्षेपणी विक्षेपणी कथा वादी प्रतिवादी, वाद विवाद, खंडन मंडन की स्थिति में भिन्न दर्शन, भिन्न मान्यता आदियों के साथ किया जाता है। ये उसका नियत काल है। अन्य किसी भी स्थान में, मतलब धर्म सभाओं में या परस्पर गुरु शिष्य के वार्तालाप में ये चर्चा, ये कथाएं नहीं होती। और संवेदनी निर्वेदनी कथा के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इतने ही काल में या इतने ही समय इतने स्थान में किया जाए। ये संवेदनी निर्वेदनी कथा सामान्य रूप से सबके लिए, सबके साथ, और विशेष करके उपदेश, प्रवचन, कक्षाएं, गुरु शिष्य का वार्तालाप, इन सभी में ये संवेदनी निर्वेदनी या वैरागिनी कथा का प्रयोग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से सलोनी शुभम जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज अन्य दर्शनों में मान्यताएं होती हैं कि निम्न वारों को, जैसे मंगलवार, शनिवार इत्यादि को बाल नहीं धोना चाहिए, नख नहीं काटना चाहिए इत्यादि, क्या ये सब जैन दर्शन में भी मान्य है? कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जितनी भी मान्यताएं है, ये किसी धर्म संप्रदाय या दर्शनों से संबंधित नहीं है, अपितु ये सार्वभौमिक है। इतनी ही नहीं, मतलब इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। बाल धोने से, नाखून बनाने से, अन्य भी नए वस्त्र पहनना हो, पुराने वस्त्र बदलना हो, ऐसे अनेकानेक व्यवस्थाएं या मान्यताएं सभी दर्शनों में देखी जाती है। अगर हम थोड़ा सा भी त्रैकालिकता का विचार करें तो इस त्रैकालिकता के विचार के साथ ये पक्का माने कि जिन शासन के अलावा अन्य कोई दर्शन पूर्व काल में भूत में था ही नहीं। जो भी व्यवस्थाएं थी वह सब कुछ जिन शासन के अनुसार ही होती थी, और उनके ही बहुत सारी बातों को लेकर तोड़ मरोड़ते हुए एकांत को प्राप्त करते हुए व्यक्तियों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाएं या अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं, अपने अपने व्यक्तिगत दर्शन बनाने का प्रयास किया है।
इसी कारण से ये वर्तमान में जो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बाल धोने की, नाखून बनाने की, बाल काटने की, हजामत करना, तेल लगाना, वस्त्र बदलना आदि सभी के विषय में विशेष करके मुहूर्त बताए गए हैं। मुहूर्त से मतलब कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब क्या करने से क्या विशेष फल मिलता है, इन सब का गणित हमारे भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से पूर्वाचार्यों ने और पूर्व विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं। और इसी कारण से उसको मानना नहीं मानना ये कोई मिथ्यात या सम्यक की प्रवृत्ति नहीं, ये तो लोक व्यवहार है और व्यवहारिक बातें हैं। तो इन व्यवहारिक बातों को उनके अनुसार करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। ये विकल्प ना करे कि ये किसी अन्य दर्शन की मान्यता है। अन्य दर्शनों में इसका प्रचलन बहुत है, वर्तमान में भी है, पर आज उतना प्रचलन हमारे जिन शासन में नहीं बचा है। बहुत सारे लोग इसे मिथ्यात कहने लगे या अन्य भी बहुत सारे इसके पीछे परिपाटी बन गई, जिस कारण से ये व्यवस्थाएं अलग प्रकार से समझी जा रही है। पर ये सभी व्यवस्थाएं जिन शासन में भी थी, आज भी है, पर मान्यताएं अन्य दर्शनों से प्रकाशित होने के कारण से या उनके स्थानों पर विशेष रूप से प्रचलन में रहने से ये लगता है कि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं। पर त्रैकालिकता से ये सब कुछ व्यवस्था है हमारे तीर्थंकर भगवान परमात्माओं ने ही बनाई है, दिव्य ध्वनि के माध्यम से इनके विषय भी और उसके पूर्व में भी जे गृहस्थ समय में जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने कुलकर आदि के साथ साथ व्यवस्थाएं बनाई, ये सब कुछ व्यवस्थाएं उस काल से लेकर हमारे निमित्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि में भी सब कुछ गर्भित है। इसलिए ये मात्र किसी अन्य की दर्शन की नहीं, हमारी भी मान्यता स्वीकार करते हुए इसे व्यवहारिकता में इस्तेमाल करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से आरव जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अगर हमारा व्रत हो और हमारी तबीयत खराब हो जाए और हमें कुछ खाना जरूरी हो तो क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, जो व्रत है उन व्रतों का पालन करना बहुत श्रेष्ठ है। ये बात मैं मानता हूँ कि किन्हीं कारणों से तबीयत खराब होने पर कुछ खाना या औषधि आदि के लिए पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती कर सकते हैं, प्रेशर भी डाल सकते हैं। पर अगर आप अपने में धैर्य रखते हुए धर्म, व्रत और नियम के प्रति श्रद्धा बनाए रखोगे तो पक्का मानना आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना। स्थिति क्या है ये भी आपको समझनी होगी। बहुत क्रिटिकल स्थिति है या सामान्य रूप से कोई तकलीफ़ हो रही है, मात्र सर दर्द, पेट दर्द ही हो रहा है, तो इन स्थितियों में व्रत तोड़ना ये उचित नहीं है। क्योंकि व्रत तोड़ना, नियम तोड़ना ये बहुत बड़ा पाप आचार्यों ने कहा है, हमारे गुरु भगवंतों ने कहा है। इसलिए व्रत ना टूटे यही प्रयास आपको करना होगा। पर ये भी ध्यान रखें कि उस समय पे सिचुएशन क्या है, बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी समझना होगा। और सामान्य सी बीमारी है, सामान्य सी तकलीफ़ हो रही है तो 2-4-6 घंटे और ना खाने से या एक आध दिन ना खाने से कुछ हो जाए ये मुझे नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले आप अपने व्रत, नियम, संयम का पालन पूर्ण अपने मनोयोग से, शरीर योग से और धैर्य से करने का प्रयास करें। क्योंकि तबीयत तो ऐसी है, खराब बनी ही रहती है, कुछ ना कुछ रोग शरीर पे बने ही रहते हैं। तो जितना आप व्रतों का पालन करेंगे उतना ही आपका नियम और पुण्य आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि व्रत भंगी महाभंगी, जो गुरु साक्षी पूर्वक या प्रभु साक्षी पूर्वक व्रत लेकर, नियम लेकर व्रत तोड़ता है, उसके जैसा महाभंगी नरक में जाने वाला जीव अन्य कोई हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माधुरी गोधा वासिम महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, पूजा करते समय हम पढ़ते हैं
क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपांति स्वाहा। और नैवेद्य भी चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जो देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आदि की पूजन होती है, उन पूजन में द्रव्य समर्पित करते हुए कुछ विशेष उद्देश्य और विशेष कारण तर्कपूर्वक आगम प्रमाणों के साथ समझने की आवश्यकता है। जो जिनेंद्र भगवान आदि की पूजा की जा रही है, वहाँ अष्टद्रव्यों में जब नैवेद्य चढ़ाया जाता है तो वहाँ क्षुधा रोग का निवारण करने के लिए नैवेद्य समर्पित किया जाता है। उसके पीछे उद्देश्य समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जिनेंद्र भगवान स्वयं तो क्षुधा रोग से दूर हो ही चुके, अब कोई क्षुधा रोग उनके पास बचा ही नहीं है, तो उस क्षुधा रोग उनके पास नहीं है तो मैं क्षुधा से दूर कैसे हो सकता हूँ। जैसे सामान्य रूप से क्षुधा का निवारण हुआ करता है नैवेद्य से, मिठाई से, भोजन सामग्री से, तो अब प्रभु जी मैं आपके पास आया हूँ, आप तो क्षुधा से दूर हो चुके हैं, आप में क्षुधा रोग नहीं है, प्यास आदि परिचय भी नहीं है, फिर मैं क्या करूं? अब उस क्षुधा से मुझे दूर होना है तो मेरे पास तो लौकिक यही सामग्री है। आप तो पारलौकिकता को प्राप्त हो चुके हैं, पर मैं जो भी करूंगा लौकिक रूप से, एक उपमा रूप से ही, कुछ प्रतीकात्मक रूप से ही कर पाऊंगा। तो जैसे व्यवहार में नैवेद्य से, मिठाई से, भोजन से क्षुधा मिटती है ऐसा माना जाता है, भूख कुछ क्षण के लिए कम हो जाती है ऐसा माना जाता है, तो वही पारलौकिक दृष्टि से मैं एक उपचार से कह दो या प्रतीकात्मक रूप से नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ कि अब तक तो बहुत खा लिया, खाते खाते पेट नहीं भरा, अब हो सकता है आपको वह नैवेद्य समर्पित करते हुए मेरे क्षुधा का निवारण हो जाए। इस उद्देश्य से ये सब कुछ क्रिया प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। ये प्रतीक है। व्यवहारिकता में सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो नैवेद्य मिठाई के रूप में स्वीकार की जाती है, उसको ही प्रतीक मानते हुए, समर्पित करते हुए, स्वाहा करते हुए मैं अपने जीवन में अपने आप में भी वह क्षुधा का रोग नाश करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, भगवान पारलौकिक हो चुके हैं पर मेरे पास जो वस्तु है लौकिक है, लौकिक वस्तु ही समर्पित करते हुए थोड़ा सा देकर बहुत कुछ प्राप्त करने की भावना जैसे होती है, उसी अपेक्षा से यहाँ नैवेद्य को चढ़ाते हुए ही, नैवेद्य खा खा के पेट नहीं भरा, अब नैवेद्य चढ़ाते हुए मेरे क्षुधा का रोग नाश हो जाए, ये उद्देश्य लेकर ही वहाँ वही मंत्र बोलते हुए वही द्रव्य चढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तन्वी जैन, सरमती पाठशाला, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर मृत्यु के बाद हमारे शरीर से आत्मा अलग होता है तो नरक में हमारे आत्मा पर अत्याचार जो होता है वह अलग शरीर मिलता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। मृत्यु के बाद शरीर यही छूट जाता है और आत्मा नए किसी पर्याय में, नए किसी गति में, नए किसी योनि में, नए किसी स्थान में पहुंचती है। जैसे वर्तमान में मनुष्य की मृत्यु हो गई, शरीर यही छूट गया, वही आत्मा जो मनुष्य के शरीर में था वही आत्मा नरक में जाकर नारकी के शरीर को प्राप्त करता है। जो जिस अवस्था में पहुंचेगा, जो जिस पर्याय में पहुंचेगा, उसी पर्याय में उसका शरीर उस रूप होगा। माना कि तिर्यंच बन गया, जानवर बन गया, तो जानवर का शरीर, तिर्यंच का शरीर उसे प्राप्त होगा। तो जिस स्थान में, जिस पर्याय में पहुंचेगा वैसा शरीर वह आत्मा प्राप्त करता है और उस शरीर के माध्यम से ही पुनः उसे कष्ट, दुख, अत्याचार आदि सब कुछ सहन करने पड़ते हैं। जो कुछ भी वो सहन कर रहा है वह शरीर के माध्यम से ही करता है। शरीर से रहित आत्मा कभी भी दुख, कष्ट को सहन करता ही नहीं है।
क्योंकि शरीर कर्मों से बना है, कर्मों से मिला है और दुख आदि भी कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होने वाला है। इस कारण से ये जो अत्याचार, कष्ट, दुख, परेशानी नरक गति में भी मिल रही है, वहाँ उस नरक पर्याय नरक गति में मिले हुए तद्रूप शरीर के निमित्त से ही मिल रहे हैं। वहाँ जाके शरीर मिलेगा, जैसा शरीर मिलेगा वैसा ही शरीर के साथ वह दुख अत्याचार करने वाले जीव भी वहाँ मिलेंगे। जो जैसा कर्म करके जीव पहुँचता है वैसा ही कर्म के उदय के लिए शरीर, आसपास के लोग, वहाँ के स्थान, ये सब कुछ प्राप्त होते हैं और वैसी स्थिति वहाँ पर जीवों को भोगने के लिए मिलती है। इसलिए स्पष्ट समझे, यहाँ का शरीर यही छूट जाता है, अगली पर्याय में वहाँ का वैसा शरीर प्राप्त होते हुए वैसे ही सुख दुख आदि का वेदन वो वहाँ पर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।